साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी को नमस्कार। बड़ौदा के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो वैकेंसी आई रखी है चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए, उनके लिए मॉडल पेपर सेट हम 2 लेकर आएंगे। इसके अंदर हम जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है उनका एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 25 में से 25 आपको करेक्ट टाइप करना है। मॉडल पेपर वगैरह ज्वाइन करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दोस्तों सभी को बता देते हैं ये मॉडल पेपर सेट का 10 फुल प्रैक्टिस सेट का हमारा सीरीज चल रहा है 100 रुपये में। आप इसे हमें 9461 041 363 पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक शब्द दे रखा है FRACTION में पहले व्यंजन को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है, तब सभी स्वरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्ण व्यवस्था के अनुसार और निम्न में से कौन सा बाएं से पांचवा अक्षर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। करना कैसे है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि ये पूरा एक शब्द है, पहले सभी व्यंजनों को बाएं से दाएं कर लीजिए। अब सबसे पहले व्यंजन की बात करें तो देखिए सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद में पहले सी आएगा, उसके बाद एफ आएगा, एफ के बाद में एन आएगा, एन के बाद आर आएगा, टी ए आई ओ। सभी स्वरों को व्यंजन के बाएं और सभी स्वरों को, तो ये सर आई ओ यू यू है, इनको भी हमने अलग अलग निकाल लिया है। अब क्या बोल रहा है, तो निम्न में से पांचवा अक्षर दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर आपका राइट आंसर। देखिए सभी स्वर, सबसे पहले स्वर सी, देखिए एफ भी एक स्वर है, सी भी एक स्वर है, एन भी एक स्वर है। तो उसके बाद मैंने क्या बोला, अंग्रेजी के बारे में मैंने पहले सी उठा लिया। इस प्रकार से आपको करना है, क्लियर। अगला देखिए, यदि संख्या 637945 के सभी अंकों को दाएं से बाएं आरोही क्रम में लिख दिया जाए, तो सबसे पहले बात करें क्या पूछा है, दाएं सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम, तो इसका सबसे पहले क्या आएगा, 2 3 4, 2 3, देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है, यही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पुनः व्यवस्था, ये इसकी व्यवस्था बन गई है। अब पूछा गया है बाएं से चौथा, ये चौथा अक्षर और दाएं से दूसरा अक्षर, इन दोनों का योग किया है। इन दोनों का योग 7 और 5 12 होता है। प्रश्न का राइट आंसर 12 आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है, समझ के उत्तर देंगे तो आप प्रश्न का उत्तर आराम से करेंगे। और जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, प्रैक्टिस सेट में आपको कम टाइम में करना जरूरी है। ये देखिए अब इससे बड़ा क्वेश्चन आ गया, इससे बड़ा क्वेश्चन आ गया। देखिए पहले को पांचवें अक्षर में स्थान परिवर्तन करना, 1 2 3 4 5, तो पहले क्या आएगा टी। अब आगे क्या कह रहा है उसके बाद देखते हैं। उसी प्रकार दूसरे को छठे के स्थान पर परस्पर करना है, तीसरे को 7वें स्थान पर और चौथे को 8वें स्थान पर परिवर्तन करना है। इस प्रकार से बनी नई सीरीज में बाएं से चौथे और दाएं से पहले अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, ये टी इसको उल्टा लिख लो, उल्टा। देखिए पहले को इसको इससे, इसको इससे, इससे, तो अब क्या लिखेंगे, टी, टी के बाद में क्या आएगा, ए के बाद आएगा जी, जी के बाद आएगा ई के बाद एच, ई आर आई। क्लियर। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि सब जैसे सवाल बता रहा है ना, पहले को पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसको यहाँ पर लाना है और इसको यहाँ पर लाना है। तो हमने शुरुआत में ये लिख लिया। अब आगे क्या कह रहा है, ये व्यवस्था नई व्यवस्था बन गई। अब सवाल पूछा गया बाएं से चौथा, ये चौथा, ये पहला अक्षर आई, पहला अक्षर कौन सा है, आई। अब सवाल क्या पूछा गया, EFGHI, क्या बनेगा,
ई ई ई के बाद एफ जी एच आई। तो ये देखिए एक ही बनेगा, ये जोड़ा एक ही बनेगा। इनके बीच में भी 3 है, इनके बीच में भी 3 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको एनालिसिस करना है, तभी आप कर पाएंगे। एक और देखिए ये सवाल देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि बिंदु आर के पश्चिम बिंदु क्यों खड़ा है। क्या ये आर बिंदु है, आर के पश्चिम में, ये आर के पश्चिम में क्यों खड़ा है, आर के पश्चिम में क्यों खड़ा है। अब क्या पूछ रहा है 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, इनके बीच में कितने का अंतर है 7 का अंतर, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर 7। बिंदु आर के पूर्व में आनंद, देखिए बिंदु आर के पूर्व की ओर आनंद चलना प्रारंभ करता है, और ये आर है, आर का पूरब इस तरह होता है, तो ये पूरब में चलता है आनंद, कितना चलता है 3 मीटर चलता है, कितना चलता है 3 मीटर चलता है। फिर वहां से दाएं मुड़ जाता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है और 4 कल चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ता है और यहाँ से 4 चला जाता है। फिर वो दाएं और मुड़ता है, फिर वो 5 चला जाता है, फिर ये यहाँ से, ये तो 3 हो गया, 3 के बाद यहाँ 2 हो गए, ये 5 हो गए। दाएं मुड़ता है और 5 चलता है, वह 4 मीटर चलता। अब क्या बोलता है ये 5 तथा अपनी दाएं ओर से 5। अब यहाँ से कितना चलता है, वो ऊपर जाएगा 4 किलोमीटर, यहाँ आ जाएगा 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर बिंदु आ जाएगा टी। क्या आ जाएगा टी। अब इसका हम एनालिसिस करें तो ये टोटल 7 है, 7 में ये 7 है, 7 में से यहाँ से तो 3 है, तो ये कितनी हो गई 2 हो गई, और यहाँ हो गई 5, और यहाँ पर टी बैठ गया। क्लियर। अब पूछा गया क्या है कि Q और T के बीच, तो ये Q और T के बीच ये कितनी दूरी है, दूरी 5 मीटर है, और पूछी गई दिशा पूछी जाए तो दिशा दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ये पश्चिम में है, ये पूरब और पश्चिम। अब सवाल किस प्रकार से एनालिसिस करता है कि बिंदु Q के संदर्भ में T की दिशा कौन सी है, तो ये पूरब के अंदर हो जाएगी, यानी पश्चिम से ये कौन से स्थान है P हो जाएगी। Q के संदर्भ में पूछा गया है तो इसका राइट पूरब हो जाएगा। अगर यहाँ T पूछता और यहाँ Q आता तो इसका पश्चिम उत्तर हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से प्रश्न का। अब हम एक सीरीज कर रहे हैं, अल्फाबेटिक सीरीज करें, तो वो आप ध्यान से देखेंगे तभी हो पाएगी, वरना आप इधर उधर देखेंगे तो नहीं होगी, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखिए एक सीरीज में लेके आया हूँ, निम्नलिखित में से 5 क्रम संख्या दे रखी है, इन 3 वर्ड के अंदर दे रखी है। अब देखिए पहला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए यदि सबसे छोटी संख्या है 256, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से सबसे बड़ी संख्या के तीसरे। ये देखिए अब क्या पूछा है, यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से, ये दूसरे अंक से सबसे बड़ी संख्या है 764 के तीसरे अक्षर, ये तीसरे अक्षर से गुणा करें, 5 × 4, 4 × 5 20 करेक्ट आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए सवाल को पूरा समझेंगे तभी होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है दोस्तों। देखिए यदि प्रत्येक विषम संख्या के पहले अक्षर से एक जोड़ा जाए, क्या करना है, विषम संख्या से पहले एक अक्षर जोड़ा जाए, प्रत्येक सम संख्या के दूसरे अक्षर को 2 घटाया जाए। क्या करना है, 2 घटाना है। तो बताओ कितनी संख्या एक अंक की दोबारा आएगी। देखिए 415 में से 1 माइनस करेंगे। देखिए यदि प्रत्येक
विषम संख्या के पहले अक्षर को घटाएंगे। क्या करेंगे, नहीं सॉरी जोड़ेंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 5। दूसरा क्या है 7 6 4। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे अंक को जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 7 4 4। अब 327 में हम क्या करेंगे, तो इसमें भी हम प्लस करेंगे। पहला अक्षर विषम है 4 2 7। उसके बाद ये है 5 4 2 की बात करें तो इसमें भी पहला अक्षर ये है, तो इसे हम क्या कर लेंगे 5 4 2, तो इसमें 5 2 2 हो जाएगी 2 5 6 में हो जाएगी 2 3 6। यदि प्रत्येक विषम संख्या का पहला अक्षर, हम इसका पहला लिया, इसका भी पहला लिया, इसका भी पहला लिया, इसका भी पहला लिया, इसका भी लिख दिया, प्रत्येक विषम संख्या का दूसरा है, तो दूसरा संख्या ले लिया, इसमें ये ले लिया, इसमें ये ले लिया, क्लियर। अब तो कितनी संख्याएं एक अंक के 2 बार, क्या पूछा गया, कितनी संख्या में एक अंक 2 बार, जैसे इसमें 5 और 5, इसमें 4 और 4, इसमें 2 और 2, ठीक, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला देखिए, अगर आपको समझो नहीं तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको कॉल पे भी आपको समझा दूंगा, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखेगा। देखिए पहले प्रत्येक संख्या के पहले तथा दूसरे अंक को परस्पर बदलना है, तो चलिए बदलते हैं। मैं सीधा बदल देता हूँ, 1 4 5 बदल दिया। अब दूसरी बात करें तो 6 7 4 2 3 7 4 5 2 5 2 6, जैसे बोला मैंने बदल दिया। देखिए इसी प्रकार बनी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे संख्या 4 और 4 को क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, यानी 4/4 क्या होगा 4/4 तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, क्लियर। अगला देखिए, सेम प्रश्न है, यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को संख्या के भीतर ही दाएं से बाएं करना है। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, लेकिन आप करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब क्या प्रत्येक संख्या को भी दाएं से बाएं क्रम में करना है, तो सबसे पहले लिख लेंगे 1 4 5, उसके बाद 4 6 7 2 3 7 2 4 5 2 5 6 लिख दिया। इस प्रकार बनी संख्या में विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्या 1, विषम संख्या 2, विषम संख्या 3, विषम संख्या 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। और आज इतने क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ये 10 नंबर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो होगा वो आप बताएंगे। सभी संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम व्यवस्थित करें, तो मैं व्यवस्थित कर लेता हूँ। सबसे पहले 256 327 327 के बाद में 415 415 के बाद में 542 542 के बाद में 764। अब पूछा गया है जो बाएं से तीसरी संख्या 415 के सभी अंकों का इनको जोड़ना है और आपको उत्तर देना, ये बता दें। इनको जोड़ना है और इनका उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे देंगे।
इसका राइट आंसर बता दीजिए मेरे को। वैसे तो 10 आएगा, आप क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और ये हमारी टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। टेस्ट सीरीज ओनली फॉर 100 रुपीज़ में 10 पेपर सेट है। 94 61 0 41 363 पे है। पहला पेपर सोमवार को आपको अपडेट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।